अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। लम्हा लम्हा आज की रिपोर्ट आपको देते रहे। बाकायदा तौर के ऊपर दफ़ा 144 का नफाज हुआ और पुलिस ने ज़मान पाक को चारों तरफ से अतराफ से घेर लिया और कारकुनान को बाहर खड़ा रखा, लेकिन ज़मान पार्क में हज़ारों लोग आज इस वक्त भी शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तसादम होने के खदशे को मद्देनजर रखते हुए पोस्टपोन कर दी आज की रैली और ये शायद कल के ऊपर चली गई है। क्या आप लोग तैयार हैं? और लाठियां बड़ी पड़ेगी। आप 10 दिन जेल में गुजार चुका हूं। आंसू गैस के शेल बड़े पड़ेंगे। हमें कोई डर नहीं है। खान की कार के सुनाओ मुझो वाला ये राणा सुना वाला नहीं है। और तुम्हें पहचान लेगा ये बात। उसकी औकात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आए, मैं कल्ला ही काफी हूँ। देखें कैसी कमाल किस्म की कौम है कि जब वो लड़ने पे आती है और अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त ना करने की ठान लेती है तो फिर मेरे ख्याल में उनका डर और खौफ उतर जाता है। अभी मैं इनको मजीद डराऊंगा। मरियम कहती है कि ये ड्रामेबाज हैं। उन्होंने क्या माई वो तेरे वर्गी माइया ते कमेटी महल्ले कमेटी नहीं पा सकती। तो गल की कर रही है जो मेरी कमेटी मैं आपको बताऊं, मैं कमेटी लेके दौड़ जाती है। हाँ, ये मैं आपको बताऊं, हम पठान लोग हैं, ठीक है। ऐसी औरतों के बाप को, ऐसे औरतों के भाइयों के, ऐसे औरतों के चाचों को असी मंजी नहीं पहन देंगे। वज़ीर-ए-आज़म बने थे चक्रा चाहिए केड़े चक्रा चाहिए। अगर आज अच्छा पोस्टपोन क्यों की ये रैली? खान साहब की मर्जी, इनको तका के मारेगा, तका के। डर गया। नहीं, हमें 13 घंटे इन्होंने गाड़ियों में रखा है, राजनपुर जेल लेके गए। हम वहाँ नहीं डरे तो आप कप्तान की बात कर रहे हैं। ये जूती आपने एक चीज नोट की है, तनकीद कर रहा हूँ, इनके सामने कर रहा हूँ, कोई इनमें से हाइपर हो रहा है? ये पुरअमन लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा इनको छेड़ा जाता है तो तंग करते हैं। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज खान डर गए हो? नहीं, डर गया। डरे तो वो है जिन्होंने रास्ते बंद कर दिए कि इनकलाब हमारी तरफ आ रहा है। डरे तो वो है। खड़े रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी खड़े रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर तक खड़े रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक हम खड़े रहेंगे। हम खान साहब के साथ। मेरे बच्चे भी इधर हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, वो भी लड़ेंगे। हमने अमेरिका को नहीं छोड़ा। सी मिट्टी के बने हुए और डरते ही नहीं। पाकिस्तान की मिट्टी से बने हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह से आजाद होने वाली मिट्टी से बने हैं हम लोग। ये ज़हन में रखें, हम गुलाम नहीं हैं इनके। रात को फिर दफा 144 लग गई और आप लोगों का फिर सारा का सारा किया जा रहा है। ये लगाते तो रहे। हम पुरअमन है। हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। देखें, बात यह है कि हम किसी दफे से नहीं डरने वाले। मैं खुद एक वकील भी हूँ और 52 दिन से यहाँ पे मौजूद हूँ। नहीं डरे। ये जो अंदर बैठा है ना, अंदर ये आज कहे हम नकवी को सीएम हाउस से बाहर निकाल के मारेंगे। ये इजाजत दे दे, एक दफा इजाजत दे दे। पंजाब हम उसे जूती की नोक पे रखते हैं। हम उसे जूते की नोक पे रखते हैं। वो कोई सीएम नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट का एक कुत्ता है, इससे इलावा कुछ नहीं है। वो इमरान खान हमारा हम इमरान खान हम किसी सीएम को जूते की नोक पे नहीं रखते। ऐसे सीएम को हम जूते की नोक पे नहीं रखते। ये तो केयर टेकर हुकूमत है, इसका काम तो इलेक्शन कराना है। वो कौन लोग हैं जो मजबूर कर रहे हैं इनको ये सारा कुछ करने पे? सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस के टायर पंचर किए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कायद-ए-आज़म की बहन के सर में डंडे मार के उसको कत्ल किया। 57 साल हो गए, मैं एक वकील हूँ और हमारी जुडिशरी जो है वो इतनी नालायक है कि वो एक जी करे, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। 74 साल क्यों खामोश रहे? देखें, हमें कोई लीडर नहीं मिला, हमें कोई लीडर नहीं मिला। कायद-ए-आज़म के बाद हमें कोई अनफॉर्चुनेट है कि लीडर नहीं मिला। हमें जो भी मिला वो हमें गलत पढ़ाया जाता था किताबों में, हमें बहुत गलत पढ़ाया गया है। जो मुहब्बत वतन पाकिस्तानी थे उन्होंने गद्दार साबित करते रहे। भाई एस्टेब्लिशमेंट ही ले गई इमरान खान को। बात सुने, इस मुल्क इस मुल्क के ऊपर बात सुने शमून भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी करवा के इन्होंने धांधली करवा के इमरान खान की सीटें कम 20 सीटें एस्टेब्लिशमेंट। आप ये बताएं, फौज आपकी अपनी है?
नहीं है इस वक्त। अपनी है। देखिए बात सुने, नहीं, फौज अपनी है, ये जनरल अपने नहीं। सिर्फ 2000 के लिए बॉर्डर पे गोली, सिर्फ फौजी हुआ जो बॉर्डर रोजाना एक रैली, रोजाना दफा 44 का नफाज, रोजाना मीडिया कवरेज, रोजाना पुलिस, रोजाना डंडे, रोजाना लाठियां, रोजाना पोस्टपोन। पहली बात ये है कि ये हम तब तक घरों में नहीं बैठेंगे जब तक हम आज़ाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो इस मुल्क में। दूसरी बात यह है कि इमरान खान हमें आप दिन की बात कर रहे हैं, रात को भी कहेगा तो हम इधर ही रहेंगे रोज़। और जहाँ तक आपसे एक सख्त सवाल करने लगा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि रात को आप शेर बन जाते हैं और सुबह जब पुलिस आती है तो रैली खत्म। अच्छा, पहली बात यह है कि हम पाकिस्तान में और लाहौर में कोई ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहते कि इन शर पसंद नासिर को एक मौका मिल जाए कि ये माहौल ख़राब करके इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकें। मेरा ख्याल है कि जो हिकमत अमली खान साहब ने बनाई है वो बहुत अच्छी है। अगर आपने देखा है एक ज़िले वाला वाक़या हुआ है तो खान साहब अपने कारकुनान को बचाना चाहते हैं और सेफ रास्ते से इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। हमारा लेकिन आपको वो इलेक्शन पे नहीं जाने देंगे उतनी देर जब तक इंतहाबी तहरीक शुरू नहीं कर देते इलेक्शन कमीशन के बकौल। पहली बात यह है कि हम सिर्फ एक ऐसा आइन की पासदारी चाहते हैं कि इस मुल्क में अगर ये काला बाब आज स्याह बाब सेट होगी ये प्रेसिडेंट तो हमेशा ये होगा कि जो भी हुकूमत आएगी वो यही किया करेगी कि मेरे लिए हम जीत। सवाल कर लूं सख्त सवाल, जी, बताइए। बर्दाश्त कर पाएंगे? जी जी। आप मुझे ये बताएं 3 साल 8 महीने आपकी हुकूमत रही, तब क्या आपने दफा 144 का नाफज नहीं की? पहली बात यह है कि जो इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन का मकसद ही जलसे जुलूस रैलियां होते हैं, उनमें जो दफ़ा 144 का निफाज है वो बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है जी। और बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप बताएं नाज़रीन, तल्ख से तल्ख सवाल किए, तनकीद की, सारा कुछ इतने हजूम में किया। किसी ने को थप्पड़ मारा, किसी ने को सोटी मारी, किसी ने को पत्थर मारा। ये पूरे मन लोग हैं, ये पूरे मन लोग हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।